फ्लूइड मैकेनिक्स। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बात ये कर रहा था, जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है तो मोस्ट लाइकली आई वुड लाइक टू शेयर रिकॉर्डिंग विद ऑल ऑफ यू। तो मैं बात ये कर रहा था कि फ्लूइड मैकेनिक्स वन का जो भी प्रॉब्लम्स थे तो उसमें कुछ मेरी अपनी स्ट्रेटजी थी। उसमें मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि ऑनलाइन में आप स्टूडेंट्स के जो मैंने ऑनलाइन ऐसे जूम पे सेशन लिए थे उनका जो रिस्पांस था वो कोई बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इनको थोड़ा पढ़ा दूँ, लेकिन ये अगर यही 3 चैप्टर्स अच्छे तरीके से कर लें और पास्ट पेपर्स कर लें तो इनका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा सारा। तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली जिन स्टूडेंट्स ने पास्ट पेपर अटैम्प्ट कर लिए थे वो उनका पेपर सारे ठीक हुआ होगा, और जो बेचारे मेरी तरह जो रहे, मतलब इसी खुमार में कि यार हमें हमें क्या, हमें कौन सा सर ने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, तो वो उसी मतलब चीज़ में मार खा गए। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि फ्लूइड मैकेनिक्स वन के अंदर हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए वो सारे के सारे फ्लूइड डायनामिक्स टू के अंदर भी वो रिवाइज होंगे आप लोगों के, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि फ्लूइड मैकेनिक्स वन एंड टू इन दोनों का थोड़ा सा आज आप लोगों को मैंने वो देना है इंट्रोडक्शन, कि मतलब ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो चलें जी इसको शेयर करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो बेटा तो वो मैं आपकी चैट जो है वो साथ साथ रीड कर रहा हूँ, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मेरे से लिख के वो चैट करके वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। ओके, मैं देखता हूँ क्या दिस लिंक इज नॉट वर्किंग। ये नहीं बेटा, दोबारा आ गया लिंक। ओके बेटा, सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो फ्लूइड डायनामिक्स टू का है। थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि फ्लूइड डायनामिक्स टू है क्या। सबसे पहले हम लोगों ने फ्लूइड डायनामिक्स वन पढ़ी थी। फ्लूइड डायनामिक्स वन में मोस्टली हम लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखा था, ठीक है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी वो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में हमने फ्लूइड की डेंसिटी, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने उस चीज़ की फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ सीखा। कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स वन के सीखे थे जो कि बेस करते थे आवाज़ कट कट के आ रही है, आप सारों को कट कट के आ रही है आवाज़ मेरी? सारों को ही आवाज़ कट कट के आ रही है मेरी? ओके, दैट्स फाइन। ओके बेटा, ये मैं बाद में रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। मोस्ट लाइकली ये किसी एक आधे का इशू होगा, उसका इट माइट बी, क्योंकि जैसे ही अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स का आवाज़ का इशू आता है तो वो फ़ौरन मुझे चैट में वो मैसेज करें। ओके, फ्लूइड डायनामिक्स वन के अंदर बेटा हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी लगाई थी वो ये थी कि थोड़ा पढ़ लें लेकिन अच्छा पढ़ लें। लेकिन फ्लूइड डायनामिक्स टू के अंदर मैं ये करूँगा कि मैंने पूरी कोर्स आउटलाइन आप लोगों को मोस्ट एक्सपेक्टेडली पढ़ानी है। और हमारी स्ट्रेटजी वही रहेगी कि आप लोगों को जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों ने मुझे डिस्कस करना है। अब इशू ये था कि फ्लूइड डायनामिक्स वन में कुछ, मैं ये कहता हूँ कि कुछ इश्यूज मेरी तरफ से भी रहे हैं और ज़्यादा इश्यूज आप लोगों की तरफ से भी रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि यार देखो, जो भी टीचर पढ़ा रहा होता है उसको एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस चाहिए होता है। अगर आप इन कैंपस होते तो डेफिनेटली फिर तो मैंने फुल आपसे ओवरवेलमिंग जो रिस्पांस था वो मैंने ले ही लेना था वाया मोटिवेशनल स्पीचेस, या क्योंकि स्टडी में मोटिवेशन बहुत एक रोल प्ले करती है। लेकिन अभी आप इन कैंपस हो तो इधर से हम अपना लेक्चर अपलोड करते हैं, उधर से आप लोग सुनते ही नहीं, और सेमेस्टर के एंड पे आप लोग जाके सुनते हो उसको, तो फिर अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं होते। तो मैंने 2-3 ऑनलाइन सेशन जो आप लोगों के लिए थे उसमें ये मेरे लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी कि मतलब जिन कॉन्सेप्ट्स को मैंने बहुत डीप समझाया हुआ था जाके, वो भी एटलीस्ट जो प्रॉपर्टीज थी, डेंसिटी, विस्कोसिटी, वो भी आप मोस्टली को क्लियर नहीं थी।
तो देन फिर मैंने ये सोचा कि बस इनको ये थोड़ा याद कर लें तो एटलीस्ट ये 20 से 25 मार्क्स वाला जो पेपर है वो अटैम्प्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन लकीली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जस्ट पास्ट पेपर किया था तो उनका 100% पेपर जो है वो अटैम्प्ट हुआ होगा। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। आगे अब फ्लूइड डायनामिक्स 2 है। फ्लूइड डायनामिक्स 2 से पहले मैं फ्लूइड डायनामिक्स 1 का थोड़ा सा ओवरव्यू देने लगा था। तो फ्लूइड डायनामिक्स 1 के अंदर बेटा क्या है कि हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि व्हाट इज़ फ्लूइड डायनामिक्स, दूसरे चैप्टर में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अब जब भी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ की बात होगी तो आपके जहन में 5 प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। व्हाट इज़ कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। व्हाट इज इनकम्प्रेसिबल, वो फ्लूइड जिसकी डेंसिटी चेंज हो, और इनकम्प्रेसिबल जिसकी डेंसिटी चेंज ना हो। अब ये डेंसिटी और चेंज करने का जो प्राइमरीली फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? प्रेशर और टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड लिया हुआ है, अगर आप उसके ऊपर कोई प्रेशर लगाएंगे तो इट वुड कंप्रेस। ठीक है, वो कंप्रेस होगा और उस कंटेनर के अंदर ऊपर वो एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी। उस स्पेस में आप नया लिक्विड डाल देंगे तो अब उसी वॉल्यूम के अंदर जो मास है वो बढ़ जाएगा, तो हम कहेंगे कि इसकी डेंसिटी बढ़ गई है। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि अगर आप एक कपड़ों वाला बैग लें तो उसमें आप चंद सूट भर के पूरा बैग भर डालें, तो फिर आपको ये पता चले कि नहीं यार, मतलब इसमें अभी कपड़ों की ना और गुंजाइश बाकी है, तो आप उसको मज़ीद प्रेस करो। आप उसको मज़ीद प्रेस करो और उसको प्रेस करने के बाद उसमें मज़ीद कपड़े उसमें इंटर कर दो। तो फिर क्या होगा कि वो जो आपका बैग है वो थोड़ा सा भारी हो जाएगा और उसका जो आपको मास पर यूनिट वॉल्यूम था, अब जो बैग का वॉल्यूम था वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, बैग का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। अब उसी वॉल्यूम में अब नंबर ऑफ पीसेस जो हैं वो ज़्यादा आ गए। ठीक है, तो अब वो बैग भारी हो गया। नो डाउट ये एग्जाम्पल जो है ये लिक्विड के ऊपर इम्प्लीमेंट की जा सकती है, लेकिन वो एक और सिनेरियो, वो सॉलिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन जब हम फ्लूइड की बात करते हैं तो वी वुड टॉक मोस्टली अबाउट कंटेनर्स, कि आपने एक कंटेनर लिया हुआ है, उसके अंदर आपने एक लिक्विड लिया हुआ है, अब आप उसको प्रेशर दोगे तब भी उसकी डेंसिटी चेंज होगी। डेंसिटी का मतलब क्या है कि उसके वॉल्यूम के अंदर, उतने ही वॉल्यूम के अंदर उसका मास चेंज हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली जब हम विस्कोसिटी की बात करते हैं, लिक्विड की विस्कोसिटी की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है उसके चिपचिपाहटपन, यानी कि लेयर्स की जो आपस में रेजिस्टेंस होती है। बेटा इसकी ये क्यों ज़रूरी है दोनों टेम्परेचर और प्रेशर का इसको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि हमारी रियल लाइफ में जितनी एप्लीकेशन हैं वो जहाँ भी लुब्रिकेशन होती है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जहाँ भी लुब्रिकेशन होती है वहाँ पे मोस्ट लाइकली ये प्रॉब्लम होती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑयल गर्म होता है, गर्म होने से ऑयल अपनी विस्कोसिटी या उसका जो गाढ़ापन है वो अपना वो लूज़ करता रहता है। तो अल्टीमेटली आपका जो मोबिल ऑयल है या जो आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो उसकी जो डेंसिटी विस्कोसिटी है वो सारी ख़त्म हो जाती है, तो हमें वो ऑयल चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बार बार इन प्रॉपर्टीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि अगर फ्लूइड डायनामिक्स एक कहानी की तरह आपको अंडरस्टैंड हो गया तो बच्चे ये आपको ओनवर्ड, मतलब ये सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, सबसे तो स्टार्टअप पे क्या है कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने स्टडी करना है। अब ये तो थे पहले 3 चैप्टर्स, फिर पहले 3 चैप्टर्स के अंदर हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी थी कि प्रॉपर्टीज़ के अलावा वो मतलब कुछ मेथड्स हम लोगों ने पढ़े थे जो फ्लूइड सॉलिड स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो फ्लूइड फोर्स लगाता है। जैसे हमने डैम वो पढ़ा था, एक सबमर्ज स्ट्रक्चर पढ़ा था कि उसके ऊपर फ्लूइड जो है वो अपनी फोर्स कैसे लगाएगा। तो आई होप कि जब आप लोगों की तरफ से क्वेश्चंस नहीं आते मुझे, तो मैं यही अंडरस्टैंडिंग करता हूँ कि मतलब स्टूडेंट्स को समय लग गई है। ठीक है, तो फर्दर मूविंग टूवर्ड चैप्टर नंबर 4 एंड 5। चैप्टर नंबर 4 और 5 का डायरेक्टली लिंक है, जो हम लोगों ने नहीं पढ़े थे वहाँ पे, डायरेक्टली उनका लिंक है फ्लूइड डायनामिक्स 2 के साथ। अगर फ्लूइड डायनामिक्स जो है 2 पढ़नी है तो चैप्टर नंबर 4 और 5 के जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लूइड डायनामिक्स 2 पढ़ने के लिए पहले हमें चैप्टर नंबर 4 और 5 के जस्ट मोटे मोटे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। वो मैं आपको इन दी फॉर्म ऑफ लेक्चर ही सिखाऊंगा। ठीक है, जब हम पढ़ रहे हुआ करेंगे या मैं जो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे दूंगा मैं उसी के दौरान ही
उसका रेफरेंस दे दिया करूँगा कि ये चीज़ चैप्टर 4 में ऐसे कॉन्सेप्ट है। वो उसमें हार्डली 2 या 3 कॉन्सेप्ट है मेन मेन जो हम लोगों ने अंडरस्टैंड करने हैं। ठीक है, तो ये हमारी टोटल स्टोरी थी जो हम लोगों ने करनी है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, बुक हमारी वही है जो हम लोगों ने कवर करनी है। ठीक है, ये कुछ लेक्चर प्लान है जो कि मोस्ट लाइकली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, बल्कि मैं ये अभी आप लोगों को सेंड भी कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट आप मुझे दे दें अगर, तो ये लेक्चर प्लान है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। हम 16 वीक का ये लेक्चर प्लान हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली ये अब आप लोगों के साथ मेरी जो स्क्रीन है वो शेयर होना शुरू होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा लेक्चर प्लान है। इस लेक्चर प्लान में ये जो है ये डेट्स वगैरह अभी मैंने सेट नहीं की, ये मैं डेट इनकी सेट कर लूँगा। लेकिन मोस्ट लाइकली ये हमारा जो है वो लेक्चर प्लान है वो यही रहेगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू कोर्स आउटलाइन देखेंगे, फिर फ्लूइड डायनामिक्स 2 का इंट्रोडक्शन होगा कि ये है क्या, फिर डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन है, मास कंजर्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद हम स्ट्रीम फंक्शन पढ़ेंगे कि स्ट्रीम फंक्शन क्या है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगी, फिर नेवियर स्ट्रोक शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद मिड टर्म आ जाएगा और देन फिर हम ये चैप्टर नंबर potential flow theories, two dimensional rotational flows, boundary layer theorem, flow over bodies, flow over plates, flow over bodies, cylindrical sphere, flow over airfoil और compressible fluids। अब ये कोर्स आउटलाइन वो थी जो एक्सटर्नल ने लगाई हुई थी अपने उसके ऊपर, एलएमएस के ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम पिछली मरतबा भी आया था और मोस्ट लाइकली अगर एक्सटर्नल ने कोऑपरेट ना किया तो वो इस मरतबा भी आएगा। एक्चुअली थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पहले ये हुआ करता था कि फ्लूइड डायनामिक्स सिलेबस होते थे 3, फ्लूइड डायनामिक्स 1, फ्लूइड डायनामिक्स 2 और हाइड्रोलिक मशीन्स। ठीक है, जिसमें अब ये हाइड्रोलिक जैक वगैरह और ये टरबाइंस और कंप्रेसर्स वगैरह अपना सॉरी पंप पढ़ा करते थे। ठीक है, लेकिन अब पिछली मरतबा ये हुआ कि यूईटी ने हाइड्रोलिक मशीन के सब्जेक्ट को मर्ज कर दिया फ्लूइड डायनामिक्स 2 के साथ। तो उन्होंने कहा जी आपने फ्लूइड डायनामिक्स 2 जो है वो तो उनको मिक्सअप करना है दोनों के साथ। तो अब उसकी जो कोर्स आउटलाइन थी वो एक्सटर्नल ने लगाई नहीं। तो फिर एट द एंड उसने क्या किया कि जो हाइड्रोलिक मशीन के टोटली जो पार्ट थे ना वो एलिमिनेट कर दिए। अब एक्सपेक्टेडली हम लोगों ने इस मरतबा भी ऐसे ही करना है कि जो फ्लूइड डायनामिक्स 2 का सिलेबस है वो हमने मिला के पढ़ना है हाइड्रोलिक मशीन्स के साथ। ठीक है, अगर तो उनकी तरफ से कोई कोर्स आउटलाइन आ गई तो हम उस कोर्स आउटलाइन को फॉलो करेंगे, जो जो कंटेंट उसमें होंगे वो हम उनको कवर करेंगे। लेकिन अगर वो ना आई तो फिर सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो हम हमारे चलेंगे ऐसे ही, फ्लूइड डायनामिक्स 1 अपना, फ्लूइड डायनामिक्स 2 का और हाइड्रोलिक मशीन कंबाइंड चलेगा। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये लेक्चर प्लान है, ये मोस्ट आप लोगों के सारों के पास आ गया होगा। ठीक है, तो मैं बुक में आपको दिखा देता हूँ कि ये अगर अगर आपके पास सेंजल की बुक है तो वो सारे ओपन कर लें, या मैं ऐसा करता हूँ कि स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। ये देखिएगा, ये जो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब फ्लूइड डायनामिक्स का जो 2 का सिलेबस है वो स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 9 से। फ्लूइड डायनामिक्स 2 का जो कोर्स है वो स्टार्ट होना है चैप्टर नंबर 9 से। ये देखिए यहाँ से डिफरेंशियल एनालिसिस ऑफ
फ्लूइड फ्लो, लेकिन पिछली मरतबा एट द एंड लास्ट पे एक्सटर्नल ने चैप्टर नंबर 8 भी कोर्स में शामिल कर दिया था, ठीक है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली जो आपकी फ्लूइड डायनामिक्स 2 का जो सिलेबस है वो दैट वुड कंटेन चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, ठीक है। ये 4 चैप्टर्स फ्लूइड डायनामिक्स 2 का होगा, और इसके साथ अगर कुछ पोर्शन हाइड्रोलिक मशीन्स का भी आ गया तो देन वो चीज़ें हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे जाके, वो चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ेंगे जाके, चैप्टर नंबर 14 में, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9, बल्कि 8, 9, 10, 11 और 14, ये आपके एक्सपेक्टेडली इस कोर्स आउटलाइन फ्लूइड डायनामिक्स 2 के चैप्टर्स हैं जो हम लोगों ने इधर कवर करने हैं। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेडली चैप्टर नंबर 8 और 14 जो है इनका थोड़ा सा मतलब वो आप कह सकते हैं कि इनका थोड़ा सा रोला है, वो सब्जेक्टेड टू हैं वो अपना आपके एक्सटर्नल के कोर्स आउटलाइन लगाने के ऊपर, ठीक है। तो अब ये सारी ओवरऑल कहानी थी जो हम लोगों ने करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हमारी अप्रोच वही होगी कि मैं ऑनलाइन लेक्चर बनाया करूँगा, यूट्यूब के ऊपर लगाया करूँगा, ठीक है। और उसमें जो कॉन्सेप्ट पिछला आएगा वो पहले मैं आपको पहले पिछला रिवाइज करवाऊँगा, मे बी उसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़े, मैं वो बनाऊँगा, लेकिन शर्त यही है बेटा कि आप लोगों की तरफ से मुझे ओवरवेलमिंग रिस्पांस चाहिए, ठीक है। और आप लोगों ने ये अपनी चीज़ ध्यान में रखनी है कि फ्लूइड डायनामिक्स 1 का अभी ना हमारा कोई क्विज हुआ है, ना हमारा कोई वो हुआ है, ठीक है। फ्लूइड डायनामिक्स 1 का ना हमारा कोई क्विज हुआ है, ना हमारा कोई असाइनमेंट हुई है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली मैं विद इन 1 और 2 डेज़ के अंदर मैं आप लोगों के इसके ऑनलाइन क्विजेज और कुछ असाइनमेंट्स, एक दो क्विज, 2 असाइनमेंट सेंड करूँगा, और एक तो वो आप लोगों ने मुझे विद इन जो डेट है वो मुझे सेंड करने होंगे आप लोगों ने, ठीक है। तो वो इतना इशू नहीं है बेटा, वो मतलब आप लोग बस उसको कर लीजिएगा। तो मेरा जो प्राइमरीली फोकस है फ्लूइड डायनामिक्स 2 के ऊपर है कि ये मैंने आप लोगों को एक अच्छी पढ़ानी है और मैंने आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो इस कॉन्सेप्ट्स के अंदर मुझे आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए। फ्लूइड डायनामिक्स 2 में आप लोगों का थोड़ा सा कसूर ऐसे रहा है कि आप लोगों ने मुझे मतलब मैसेज करके ये नहीं कहा, आप लोगों ने ये मतलब किसी एक बच्चे में भी ये शौक पैदा नहीं हुआ इल्म हासिल करने का। सारे वो जिसको कहते हैं ना डंग टपाऊ प्रोग्राम, वही था कि बस ठीक है आज अब देखो ना 9 बजे लेक्चर था। आपकी जो पुरानी क्लासेस थी, जो आपके सीनियर्स बैचेस हैं, वो फ़ौरन से पहले ग्रुप में मैसेजेस करना शुरू हो जाते थे कि सर आज लेक्चर है, लेक्चर दें हमें, ठीक है। डेफिनेटली। तो अब होता ये था कि आप लोगों में आप लोगों ने मतलब वो काम नहीं किया। अगर मैंने लेक्चर नहीं दिया तो आप लोग भी सोए हुए हैं, ठीक है। अब ड्यूरिंग मैंने अगर छुट्टियों में लेक्चर देना शुरू किए तो आप लोगों ने कह दिया कि सर वो हमें छुट्टियां हैं। तो बेटा अगर इंसान ने इल्म लेना हो तो इल्म लेने के लिए थोड़ी सी इंसान के अंदर कुर्बानी वाला जज्बा होना चाहिए। तो बहरकैफ मैं फिर वही बात करता हूँ कि अब मैंने इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों को सेशनल मार्क्स देने हैं कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लेक्चर के लिए कितना कौन सा स्टूडेंट जो है वो बेताब रहता है। जितने स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब ग्रुप में मुझे एक्नॉलेज करवाया करेंगे, उनकी मैं लिस्ट बनाऊंगा और एट द एंड मैं उनको मार्क्स अच्छे दूंगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स मेरे ऑनलाइन सेशंस के अंदर जैसे अभी ये जूम पे हो रहा है इस पे अच्छा रिस्पांस करेंगे तो उनको मैं इंशाल्लाह ताला अच्छे मार्क्स दूंगा, ठीक है। तो ये सारी ओवरऑल कहानी थी। अब मैं थोड़ा सा अनम्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को, और आप लोगों के ज़हन में जो भी क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने मुझे बताने हैं, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को एक यूट्यूब का एक क्लिप सेंड कर रहा हूँ थोड़ी देर तक, तो वो आप लोगों ने सुनना है और मुझे ना वो आप लोगों ने बताना है कि उसमें आपको क्या समझ लगी है, ठीक है। आज वो पहला लेक्चर है आपका यूट्यूब सेशन का, तो उस पे आपने मुझे बताना है कि वो आप लोगों को कैसा लगा है। तो ये मुझे
अच्छा, अब जिसने अगर कोई बात करनी है बेटा वो अपना माइक अनम्यूट करे और मुझसे अपने जो कमेंट्स है या रिमार्क्स हैं वो अपने शेयर कर ले मेरे साथ। बेटा जब तक कोलैबोरेशन नहीं करोगे तब तक मुझे भी नहीं पता चलेगा कि आप लोग क्या चाह रहे हो, इसलिए डरना नहीं है। मैं आसान अल्फाज में, देखो हम में और गोरों में यही फ़र्क है कि गोरे जो है ना उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर्स के साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो अपने दोस्त के, अपने फ्रेंड के साथ कर रहे हैं, लेकिन हमारे दरमियान जैसे अनफॉर्चुनेटली हमारा कल्चर ऐसा है कि टीचर को थोड़ा सा ज़्यादा पेश किया जाता है कि शायद ये कोई खलाई मखलूक होते हैं। ऐसा नहीं है। नहीं बेटे मैंने अनम्यूट कर दिया है, अनम्यूट कर दिया है, अलाउ करो आप अपने आप को, अलाउ कर लो ना। किसी का भी नहीं चल रहा। ये कैसे? अब देखो करके, बेटा एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, एक एक करके। जी बेटा मैं सुन रहा हूँ, बताएं आप। सर जो मैं हमारा लैब अरे का काम है, बेटा आप, मैकेनिक टू। बच्चे एक मिनट, आपने सबसे पहले अपना नाम बताना है और देन उसके बाद मौज खान बात कर रहे हैं अभी। यस सर 18 जी ओनली। जी जी बेटा बोले बोले बोले। सर लेक्चर के तो आपने बता दिया, और जो हमारा जो प्रैक्टिकल सेक्शन है हाँ कि वो क्या। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बच्चे आपने किया है। लैब का थोड़ा सा मैं बता दूं कि लैब में हमारी साइकोमोटर होती है। वो सारी की सारी जो डायनेमिक्स 2 की जो लैब है वो माज अपना माइक अनम्यूट कर लो बच्चे। ओके सर। इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि जो लैब का काम है वो हमारी साइकोमोटर होती है, वो चूंकि ऑनलाइन नहीं हो सकता, वो टाइम टेबल में फॉर द सेक ऑफ क्रेडिट आवर पूरे करने के लिए हम लोगों ने लिखा हुआ है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली जो टीचर्स ऑनलाइन नहीं करवा सकते वो करवाएंगे आपको उधर जाके। तो लैब वर्क आपका होगा जब आपका साइकोमोटर का स्केड्यूल आएगा, ठीक है। तो अभी कुछ देर तक ये थ्योरी चलेगी। अगर ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, माज आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल ये खुले ऑफर देता हूँ कि अगर आप लोगों की तरफ से एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा, ठीक है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आप लोगों को सिखाऊंगा फ्लूइड डायनेमिक्स 2 के अंदर, ठीक है। तो उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेडली आप लोगों की लैब वर्क जो है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ रही कि मैं आप लोगों से कोई चीज़ पूछूं, वो चीज़ जो मैंने आप लोगों को करवाई हुई है अगर आप लोग उसका आंसर ना कर पाओ तो देन इट वुड बी एम्बेरसिंग फॉर मी कि मैं मतलब अगर एफर्ट कर रहा हूँ तो यू शुड रिस्पॉन्ड टू मी। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो इंशाल्लाह जो आपका लैब वर्क है वो यूनिवर्सिटी में होगा। तो ये सब्जेक्टेड है, अगर आप मुझे अच्छा रिस्पांस देते हैं तो मैं उसकी लैब की कुछ चीज़ें आपको ऑनलाइन भी करवा दूंगा साथ साथ। अगर नहीं अच्छा रिस्पांस रहा तो फिर मैं नहीं करवाऊंगा। अब जारी बात है, देखें सीधी सी बात, अब ये वो वाली स्टेज तो है नहीं है कि, थैंक यू शाहजेब, ये वो वाली स्टेज तो है नहीं है। ओके रहमान जजाकल्ला, कि मैं आपको ये कहूँ कि मतलब जी अगर कोई काम नहीं करेगा तो मैं उसको कान पकड़ा के मैं मारूंगा या मतलब मैं उसको को पनिश करूंगा। देखिए मेरी आदत ऐसी है ही नहीं है कि मैं पनिश करूं। पनिश मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने खुशी से इल्म हासिल करो। उस खुशी में आपके ऊपर प्रेशर कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस खुशी में आपके ऊपर प्रेशर कोई नहीं होना चाहिए, आप अपनी मर्जी से करें उस चीज़ को, ठीक है। आई होप के मौज आपको मेरा पॉइंट समझ लग गया होगा। अब और किसी का कोई क्वेश्चन है, साइकोमोटर इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में होगी जाके। जी बेटा और कोई? अस्सलाम सर, मेरा नाम नुमान है, 20 रोल नंबर। जी सर बेटा यूलेरियन डिस्क्रिप्शन और स्ट्रेक लाइन स्ट्रीमलाइंस की बुक से इतनी चीज समझ नहीं आई थी, तो काइंडली आप उस पर एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दीजिएगा।
Thank you, sir. ये बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने भी। जो लैग्रांजियन और स्ट्रीमलाइन और उसमें वो सारी सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो उसमें स्ट्रीमलाइंस जो है ना वो सिर्फ आपको समझ लगनी चाहिए बस, ठीक है। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। और लैग्रांजियन और आइलेरियन अप्रोच जो है वो डेफिनेटली आपने कहा वो मेरे समझाए बगैर आपको समझ लगनी भी नहीं है। तो वो इंशाल्लाह ताला क्योंकि वो बेस हैं, फ्लूइड डायनामिक्स 2 की वो बेस हैं। जब मैंने कहा ना कि 2 या 3 कॉन्सेप्ट है जो हमने पीछे से सीखने हैं, उनमें एक कॉन्सेप्ट ये है। आज एक डाइवर्जेंस ग्रेडियंट और कर्ल वाला एक कॉन्सेप्ट है, फ्लूइड डायनामिक्स 2 की ये बेस है। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। तो आप लोगों ने इसको सीखना है। देन देखें मेरी बात सुने, फ्लूइड डायनामिक्स 2 का जिस दिन ऑफिशियल सिलेबस स्टार्ट होगा ना, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आज हमारा फ्लूइड डायनामिक्स 2 का चैप्टर नंबर 9 का सिलेबस है। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। उनमें पहला कॉन्सेप्ट डाइवर्जेंस ग्रेडियंट और कर्ल वाला है। अगर ये आपको समझ लग गया तो उसके बाद आपको वो रोटेशन मैट्रिक्स समझ लग जाएगा जो कि चैप्टर नंबर 5 में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने निकाल लिया, मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना ये वाला। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट। ये आज का पहला लेक्चर है, ठीक है। ये आप लोगों ने सुनना है। जी बेटा। और बेटा टाइम ख़त्म हो गया क्लास का, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अभी जिसका जो भी क्वेश्चन है वो ग्रुप में रिकॉर्ड करके सेंड करें, मैं उधर रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।